नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन नीति पर द्वितीय राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला नवा रायपुर में 18 नवंबर को होगा आयोजन। राज्य में पारिस्थितिकी बहाली के लिए एक ठोस नीति तैयार करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा एक दिवसीय राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यशाला 18 नवंबर 2024 को TCH अरण्य भवन नवा रायपुर में आयोजित होगी, जिसमें राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों, विषय विशेषज्ञों, शैक्षणिक संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों और सामुदायिक प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी। बता दें कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ में पारिस्थितिकी बहाली के प्रमुख क्षेत्रों और रणनीतियों की पहचान करना है, ताकि राज्य में पारिस्थितिकी तंत्र की व्यवस्थित और वैज्ञानिक बहाली सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा कृषि भूमि, आर्द्र भूमि और गांवों की आम भूमि की पारिस्थितिकी बहाली के लक्ष्यों पर भी आम सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा। मध्यम वर्गों को संपत्ति रजिस्ट्री में बड़ी राहत। अब गाइडलाइन मूल्य पर ही लगेगा रजिस्ट्री शुल्क, वास्तविक मूल्य पर मिल सकेगा बैंक लोन। छत्तीसगढ़ सरकार ने संपत्ति खरीदने वाले मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत दी है। अब किसी भी प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री में गाइडलाइन दर से सौदे की रकम अधिक होने पर भी रजिस्ट्री शुल्क गाइडलाइन दर के अनुसार ही लिया जाएगा। इससे बैंक लोन पर निर्भर मध्यम वर्गीय परिवार को वास्तविक मूल्य के आधार पर ऋण मिल सकेगा। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में लिए गए इस फैसले से विशेषकर उन नागरिकों को लाभ होगा जो बैंक ऋण के माध्यम से संपत्ति खरीदते हैं। पूर्व में संपत्ति खरीद बिक्री में गाइडलाइन दर और सौदे की राशि में जो भी अधिक होता था उस पर रजिस्ट्री शुल्क देना आवश्यक था। उदाहरण के लिए यदि किसी संपत्ति का गाइडलाइन मूल्य 6 लाख रुपए है और उसका सौदा 10 लाख रुपए में हुआ तो रजिस्ट्री शुल्क 10 लाख पर 4% के हिसाब से 40,000 रुपए देना पड़ता था। बघेल से बोले अजय चंद्राकर, मर्दों जैसी राजनीति करे। पूर्व सीएम को दी अपना टेस्ट करवाने की सलाह। मनपसंद शराब ऐप पर सोशल मीडिया पर वार। छत्तीसगढ़ में शराब के सरकारी ऐप मनपसंद लॉन्च के बाद से सियासी बयानबाजी तेज है। अब पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच सोशल मीडिया पर जंग छिड़ गई है। चंद्राकर ने यहां तक कह दिया कि भूपेश बघेल मर्दों वाली राजनीति करे वरना अपना टेस्ट करवा ले। सबसे पहले भूपेश बघेल ने अजय चंद्राकर के कुछ वीडियो शेयर किए। इसमें चंद्राकर असली शराब पीने की बात कहते दिख रहे हैं। अजय चंद्राकर ने इसे यहां पर एडिटेड वीडियो बताया है। दुर्ग भिलाई में नकली पनीर की फैक्ट्री का खुलासा। प्रशासन और सांसद ने कही कार्यवाही की बात। कुम्हारी अहिवारा मार्ग पर नकली पनीर बनाने की एक फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। इस फैक्ट्री में पाम ऑयल दूध पाउडर के साथ एसेंस का इस्तेमाल कर नकली पनीर बनाया जा रहा था। इस नकली पनीर को प्रदेश के कई शहरों में बड़ी मात्रा में खपाया जा रहा था। इस खुलासे के बाद SDM तहसीलदार के साथ कुम्हारी थाना की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। कुम्हारी अहिवारा मार्ग में यह फैक्ट्री लंबे समय से संचालित थी, जिसकी भनक प्रशासन के अधिकारियों को भी नहीं थी। पनीर फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों ने बताया कि स्किम्ड मिल्क पाउडर, पाम ऑयल, तेल और केमिकल मिलाकर पनीर तैयार किया जाता है। इस फैक्ट्री में हर रोज 100 से 150 किलो पनीर तैयार किया जाता है, जिसे रायपुर, दुर्ग समेत अन्य जिलों में सप्लाई किया जाता है। टूट रहा था ऑटो ड्राइवर की बेटी का सपना। सीएम ने किया फोन तो निशा बोली किलिमंजारो फतह कर तिरंगा फहराना है, अब सरकार करेगी मदद। छत्तीसगढ़ की निशा यादव ने अफ्रीका का पहाड़ किलिमंजारो फतह करना चाहती है। उनका सपना है कि किलिमंजारो पर उन्हें तिरंगा फहराना है। एक ऑटो ड्राइवर की बेटी का यह सपना टूट ही रहा था, क्योंकि अफ्रीका जाने के पैसे नहीं हैं। लेकिन बीते दिन सीएम साय ने निशा को नई उम्मीद दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को जब निशा के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे फोन किया। उन्हें फोन पर निशा को बधाई दी। निशा ने सीएम को बताया कि अब वह माउंट एवरेस्ट पर भी तिरंगा फहराना चाहती है, उन्हें मदद की दरकार है। मुख्यमंत्री ने सरकार की ओर से निशा को आगे के प्रोजेक्ट में आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया है। निशा बिलासपुर की रहने वाली है। मनपसंद ऐप पर भूपेश बघेल के ट्वीट से गरमाई सियासत। बीजेपी ने दर्ज कराई शिकायत। बुधवार को छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग ने शराब की जानकारी मुहैया कराने को लेकर मनपसंद ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए शराब प्रेमियों को मनचाही शराब के बारे में जानकारी मिलेगी। ऐप पर शराब के शौकीन लोगों को अपनी पसंदीदा ब्रांड की शराब, उसकी कीमत और भंडारण की जानकारी मिलेगी। जैसे ही इस ऐप को लॉन्च किया गया, छत्तीसगढ़ में सियासी हंगामे का दौर शुरू हो गया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इसको लेकर बीजेपी के खिलाफ सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया और सरकार को निशाने पर लिया। अभी सोशल मीडिया पोस्ट पर दुर्ग के थाने में बीजेपी ने भूपेश बघेल के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है।
रायपुर में 3 दिसंबर को दिव्यांग संघ का प्रदर्शन, तेलीबांधा से मुख्यमंत्री निवास तक निकालेंगे पैदल मार्च, कहा सरकार से मिला धोखा। छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस को रायपुर में बड़ा प्रदर्शन करने जा रहा है। इसमें प्रदेश के सभी जिलों से 1000 से ज्यादा दिव्यांग शामिल होंगे। सुबह 10 बजे तेलीबांधा तालाब से घड़ी चौक होते हुए मुख्यमंत्री आवास तक मार्च निकाला जाएगा। दिव्यांग सेवा संघ के अध्यक्ष बोहित राम चंद्राकर ने बताया कि 1 महीने पहले हमारे संघ के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम से मुलाकात की थी, जिसमें 1 माह के अंदर मांगों को पूरा करने को आश्वासन दिया गया था और हमने अपने दिव्यांगजन स्वाभिमान पैदल को भी स्थगित किया था। लेकिन आज यहां पर दिनांक तक मांगे पूरी न होने से हम सभी दिव्यांगजन बहुत दुखी और आक्रोशित है, इसलिए ये आंदोलन किया जाएगा। मीडिया से चर्चा करते हुए दिव्यांग संघ के अध्यक्ष बोहित राम ने कहा कि सरकार हमारे साथ छलावा कर रही है। राज्य में केवल 500 रुपए पेंशन दिया जा रहा है। चुनावी वादे में 2500 रुपए देने की घोषणा थी, लेकिन आज तक उस राशि को नहीं बढ़ाया गया है। अध्यक्ष ने कहा कि हमारे पैदल मार्च के आंदोलन में 80 से 100% दिव्यांग भी शामिल होंगे। यह पैदल मार्च धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और 2 से 3 दिन में मुख्यमंत्री निवास पहुंचेगा। छत्तीसगढ़ शिल्प की दिल्ली में धूम, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में प्रदेश का स्टॉल बना आकर्षक का केंद्र। नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में छत्तीसगढ़ का स्टॉल इस बार विशेष आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। यहाँ ढोकरा कला, कोसा शिल्प, बस्तर के बांस शिल्प और अन्य पारंपरिक शिल्पों की झलक देखने को मिली। इसके साथ ही यहाँ पर राज्य ने अपने औद्योगिक उत्पादों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों और हर्बल उत्पादकों को भी प्रमुखता से प्रदर्शित किया। 14 से 27 नवंबर तक व्यापार मेला आयोजित किया गया है। पीएम आवास योजना 2.0 अपने घर का सपना देख रहे हैं, सपना तो जरूर होगा पूरा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का दूसरा चरण छत्तीसगढ़ में शुरू होने जा रहा है, जिसमें पहले चरण से वंचित आवास लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा। इस योजना के तहत EWS, LIG और MIG वर्ग के परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाएगी, ताकि वे अपना पहला पक्का घर बना सके। सर्वेक्षण की शुरुआत उप मुख्यमंत्री अरुण साव करेंगे और लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। खेलो इंडिया के खिलाड़ियों का कपल डांस, चुनरी चुनरी रफ्ता रफ्ता सॉन्ग पर थिरके। बिलासपुर में तीरंदाजी के हेड कोच भी थे मौजूद, बर्खास्त किया गया। बिलासपुर में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में तीरंदाज खिलाड़ियों से कपल डांस कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में लड़कियों के साथ लड़के रफ्ता रफ्ता आंख मेरी लड़ी है, गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते हैं जैसे गानों पर थिरक रहे हैं। इस आयोजन के दौरान तीरंदाजी के हेड कोच यहाँ पर नीलेश गुप्ता भी मौजूद रहे। कपल डांस कराने के मामले में स्पोर्ट्स संचालक ने हेड कोच नीलेश गुप्ता को बर्खास्त कर दिया है। झीरम घाटी हत्याकांड में शामिल महिला नक्सली ने किया आत्मसमर्पण, 20 लाख रुपए का था इनाम। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित झीरम घाटी हत्याकांड में शामिल 20 लाख की इनामी नक्सली मंजुला उर्फ निर्मला ने तेलंगाना के वारंगल में पुलिस के पास आत्मसमर्पण कर दिया है। मंजुला ने वारंगल में पुलिस कमिश्नर के पास जाकर सरेंडर कर दिया है। मंजुला कुख्यात नक्सली लीडर कोडी कुमार स्वामी उर्फ आनंद एवं कोडी वेंगना उर्फ गोपन्ना के बहन और साथ ही यहाँ पर दंडकरण स्पेशल जोनल कमेटी साउथ सब डिवीजन ब्यूरो की मेंबर है। वह 1994 में माओवादी संगठन में शामिल हुई थी। पश्चिम बंगाल में कोंडागांव के शिक्षक ने जीता गोल्ड, ऊंची कूद में गोल्ड मेडल और लंबी कूद में लाया सिल्वर मेडल। पश्चिम बंगाल में आयोजित 7वीं इंटरनेशनल मास्टर एथलेटिक्स स्पर्धा में कोंडागांव के शिक्षक सुखदेव कुमेटी ने ऊंची कूद में गोल्ड मेडल और लंबी कूद में सिल्वर मेडल प्राप्त कर जिले का नाम ऊंचा किया है। बंगाल मास्टर्स एथलेटिक्स एसोसिएशन ने विगत 9 और 10 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें छत्तीसगढ़ टीम ने 33 यहाँ पर खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में कोंडागांव के भी एथलेटिक्स भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में चीतल और तेंदुए की खाल की तस्करी, 5 वन अमले ने 5 आरोपियों को रंगे हाथों दबोचा। महासमुंद जिले के बागबाहरा वन परिक्षेत्र में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चीतल की खाल और तेंदुए की खाल के टुकड़े के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 3 आरोपी चुरकी और 2 मरार कसीब बाहरा के रहने वाले ही। ये तस्कर खाल बेचने की योजना बना थे, लेकिन वन विभाग की टीम ने जाल बिछाकर इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। कोरबा में क्लास में ही सो गया टीचर, छात्रों ने रिकॉर्ड कर किया वायरल। अक्सर नशे में आने की शिकायत, डीईओ ने भेजा नोटिस।
छत्तीसगढ़ में शिक्षकों का नशे में स्कूल आने का सिलसिला नहीं थम रहा है। इस बार कोरबा जिले से एक वीडियो सामने आया जिसमें एक टीचर क्लास में ही सोते दिख रहा है। मामला पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के माचाडोली हायर सेकेंडरी स्कूल का है। जानकारी के मुताबिक शिक्षक का नाम योगेश कुमार है, जो वीडियो में वह कुर्सी पर सोते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। अक्सर शिक्षक के नशे में स्कूल आने की बात भी सामने आई है। डिप्टी सीएम ने लोरमी को दी करोड़ों की सौगात। बिरसा मुंडा की जयंती पर अरुण साव ने किया विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण। मुंगेली जिले के लोरमी स्थित कुड़िया में बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम अरुण साव शामिल हुए। इस अवसर पर 80 से अधिक जनजातीय समाज प्रमुखों को विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया। वहीं कुड़िया क्षेत्र में 18 करोड़ की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ। डिप्टी सीएम ने कुड़िया में 538 आवास स्वीकृत होने की बात भी कही। कवच सुरक्षा के दायरे में होगा नागपुर से झारसुगड़ा रेल नेटवर्क का कवच प्रणाली लागू करने की निविदा जारी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर से झारसुगड़ा रेलखंड के हाई डेंसिटी नेटवर्क मार्ग पर कवच प्रणाली लागू करने के लिए निविदा आमंत्रित की गई है। इस परियोजना का अनुमानित मूल्य 292 करोड़ रुपए है। निविदा 25 नवंबर 2024 को खोली जाएगी। इस परियोजना के अंतर्गत स्टेशन कवच उपकरणों की स्थापना, भवनों का निर्माण, टावरों की स्थापना, ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का प्रावधान आदि कार्य शामिल होंगे। इसके साथ ही लो डेंसिटी नेटवर्क के लिए 1563 रूट किलोमीटर क्षेत्र में कवच प्रणाली लागू करने की विस्तृत एस्टीमेट को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इस खंड में निविदा आमंत्रण प्रक्रिया जारी है और निविदा कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मंत्री ने पीएम मोदी को बताया भगवान राम। विचार नेताम बोले नरेंद्र मोदी ने आदिवासी समाज के लिए अवतार लिया। छत्तीसगढ़ के आदिम जाति विभाग के मंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंसान नहीं भगवान हैं। मंत्री राम विचार नेताम ने नरेंद्र मोदी को आदिवासी समाज का भगवान बताया। उन्होंने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी ने अवतार लिया, वो अवतारी पुरुष हैं। ये बातें छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री रायपुर में जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के समापन पर कही। कार्यक्रम रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में मंच से जब मंत्री राम विचार नेताम के बोलने की बारी आई तो उन्होंने कहा, आज से पहले हमारी समस्या सुनने वाला कोई नहीं पैदा हुआ था। धन्य है वसुंधरा और इस धरती का अवतारी पुरुष हमारे देश के, हमारे आदिवासी समाज के भगवान जैसे अवतार लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं। वे हमारी इतनी चिंता कर रहे हैं। पेड़ों को मिला नया जीवन। 70 वर्ष पुराने 22 पेड़ जड़ सहित उखाड़कर दूसरी जगह किए ट्रांसप्लांट। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में स्टेशन का रीडेवलपमेंट कार्य शुरू हो गया है। स्टेशन परिसर में 70 से 80 साल पुराने कई ऐसे पेड़ हैं जो रेलवे विकास की जद में आ रहे हैं। रेलवे इन पेड़ों को नया जीवन देने, काटने की जगह दूसरी सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर रहा है, जिसमें 90% सफलता मिल चुकी है। बैगा गुनिया सिरहा जनजातियों को मिलेंगे 5-5 हजार। रायपुर में लोक नृत्य महोत्सव में सीएम का ऐलान। त्रिपुरा के दल का डांस देख लोग हुए हैरान। रायपुर में 2 दिन यहां पर जनजातीय गौरव दिवस और अंतर्राज्यीय आदिवासी लोक नृत्य हुआ, जिसका समापन हो चुका है। इस दौरान यहां पर सीएम ने प्रदेश के बैगा गुनिया और सिरहा जनजातियों को प्रतिवर्ष 5-5 हजार रुपये सम्मान निधि के रूप में देने की घोषणा भी की है। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम के लिए कई राज्यों के कलाकार रायपुर पहुंचे। कार्यक्रम में सभी राज्यों के जनजातीय रंग देखने को मिले, लेकिन त्रिपुरा के दल ने अपने ब्रू रियांग डांस से भी सभी को हैरान कर दिया।